ये गर्जना का काल है, और यदि तुम मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा माँ भवानी भी नहीं कर पाएगी। हमें हमारी कोख में वीर सावरकर भगत सिंह जैसा बच्चा चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जैसा कन्या चाहिए। स्वामी जी और साध्वी जी हैं, हम आप दोनों आदमी को जो है वीर सावरकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सर। और यहाँ पर साध्वी जी भी हैं जो महामंडलेश्वर हैं यहाँ पर, और आप इनके बारे में जानते ही होंगे। अशोक नाथ योगी जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद RSS और MSME के उपाध्यक्ष हैं। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं वीर सावरकर जी की जयंती पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों आदमी को। मैं समस्त देशवासियों को वीर सावरकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, तथा आशा करता हूं कि हमें हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए लड़ना चाहिए। जो अधर्म देखकर जो सिर्फ निहारे जाएगा, जो अधर्म देखकर जो सिर्फ निहारे जाएगा, द्रोण हो, कर्ण हो या देवव्रत हो, सब मारा जाएगा, सब मारे जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि हमारे जो युवा शक्ति को मैं आह्वान करता हूँ, वो आप उठें और अपने कार्य को संपन्न करें, ताकि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। जानना चाहूँगा, आप हिंदू को भी जानते हैं, हिंदूवादी संगठनों को जान रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठनों से बड़े पद पर रहे हुए हैं। सर, आज वीर सावरकर जी की जयंती है, जिनका हमारे देश के स्वतंत्रता में बहुत योगदान रहा है, और वो हिंदुत्व को लेकर के काफ़ी आवाज़ अपनी बुलंद किए हुए थे, जिसका प्रतिफल जो है आज हिंदुस्तान को मिल भी रहा है। लेकिन एक दल ऐसा भी है जो उनके इस विचारधाराओं को, जहां आज एक देश वर्ग जो है इनको सकार रहा है, इनको स्वीकार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, और देश भर में जयंती निकाली जा रही है, जयंती मनाई जा रही है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इनके विचारधाराओं को खंडन करता है। जब कोई आदमी किसी की बराबरी नहीं कर पाता तो उसका आलोचना करता है, आलोचना करके उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो उसके कद के बराबर लोग हैं ही नहीं, तो जब कद के बराबर जो लोग हैं नहीं, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे सर, ऐसा मेरा मानना। एक दो चीज़ अगर बता पाए इनकी विशेषताओं को। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने हिंदुत्व के लिए दे दिया, और सारा जीवन माँ के लिए समर्पित कर दिया कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अरे चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, अरे चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ, मैं तेरा ऋणी बहुत हूँ, माँ मैं तेरा ऋणी बहुत हूँ। मैं अकिंचन कर रहा हूँ, फिर भी ये निवेदन माँ कि थाल में जब भाल सजा कर लाऊं माँ, सिर्फ तू स्वीकार कर लेना मेरा समर्पण, सिर्फ तू स्वीकार कर लेना मेरा समर्पण। बहुत बढ़िया स्वामी जी, जय भारत, जय भारती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वामी जी। और आज के जो युवा हैं, जो देश के हित के लिए बातें करते हैं, देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, गर्जना का काल है, ये गर्जना का काल है, और यदि तुम मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा माँ भवानी भी नहीं कर पाएगी। गर्जना का काल है, यदि तुम मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा माँ भवानी भी नहीं कर पाएगी। और जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही, जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही, तो राष्ट्र की रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। और जवानी ही, शूरता और वीरता अगर जग गई बाजुओं में, शूरता और वीरता अगर जग गई बाजुओं में, तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी। नाचती गाती जवानी कुछ भी कर ले, मेरे देश को धानी नहीं कर पाएगी। युवा शक्ति से आह्वान करता हूँ, उठें और देश को धानी करें। बहुत अच्छी अच्छी बात बताई स्वामी जी आपने, आपके जो मार्गदर्शन है, आपने जो बात बताई वो देश के युवाओं को मार्ग प्रशस्त करेगा और इससे मोटिवेट भी होंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर साध्वी गीतांजलि जी हैं, इनको भी नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं, और आज सावरकर जी की जयंती पर इनको शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा आप हिंदुत्व के लिए बात करते रहते हैं, सनातन के लिए बात करते रहते हैं, और सावरकर जी की भी यही कोई विचारधारा रही है, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? तो पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को मैं पहले धन्यवाद अर्पण करती हूँ कि वीर सावरकर के मुद्दा को आज आपने उठाए, और आज उनके जयंती पे ये सौभाग्य प्राप्त के मतलब मुझे दिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मातृशक्ति के हिसाब से मैं सभी मातृशक्तियों को आज मैं हाथ जोड़ के विनम्र को निवेदन कर रही हूँ, जो माँ बनने वाले हैं वो अपनी कोख में वीर सावरकर के इतिहास को पढ़ो, और अपने बच्चे जो 9 महीना, क्योंकि माँ के कोख में 9 महीना जब बच्चा धारण करती है, तब माँ के खान पीन के ऊपर उसके खून हड्डी मांस बनती है, उसकी सोच के ऊपर उसके संस्कार बनती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जब माएँ जब गर्भ धारण करते थे तो वो हमारी वेद उपनिषद को पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे हमारे जो बुजुर्ग।
लेकिन मैं आज उनको बोल रही हूँ, अभी वेद उपनिषद की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे जो देश के लिए लड़ाई करके, जैसे शहीद भगत सिंह, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर की बात तो कुछ निराला है, क्योंकि वही एक ऐसे संतान थे देश के, ऐसे भूमिपुत्र थे जो कि हिंदुत्व को, हमारी हर हिंदुओं को सेनाकरण करने के लिए वो मांग किए थे। उन्होंने 1904 में, आपको पता होगा भाई साहब, 1904 में उन्होंने लंदन निवासी में जब वो थे, तब वो एक क्रांतिकारी अभिनव भारत संगठन बनाए थे, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन बनाए थे। लेकिन उनके खिलाफ, देखो ये तो सेकुलरिज्म हर युग में है। जो जयचंद है ना, वो हमारे पूर्वजों में समय से है, हमारे त्रेता में थे, द्वापर में थे, आज कलयुग में भी है। तो हर समय पे जो जयचंद होते हैं ना, उन लोगों को अच्छी बात हजम नहीं होती है। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होती है, वैसे हमारी सनातनियों को भी कभी कभी देसी घी हजम नहीं होती है। तो वीर सावरकर की चिंतन था कि हम अगर हिंदुओं के हर बच्चे को सेनाकरण का प्रशिक्षण देंगे, तब हमारे भारतवर्ष में कभी भी विपत्ति आए कि विदेश आक्रमण करे या हमारी विपक्ष कोई भी आए, तो हमारे बच्चे भारत की सेना की तरह लड़ने की क्षमता हो। लेकिन इस चीज़ को लिए पता, हमारी कुछ सरकार के विपक्षी लोग इसको मना कर दिए थे। बड़ी दुख की बात है। 1905 में उन्होंने क्या किए ना, जो वैदेशिक वस्त्र हमारे भारतवर्ष में प्रचलित होता था, वो पहले एक अभियान शुरू किए। इस वैदेशिक वस्त्रों को जलाने की, होली जलन की एक मतलब, किसी ये को होली में जलाओ मत, जलाओ तो वैदेशिक कपड़ाओं को जलाओ। क्योंकि इसीलिए जलाए थे क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कला और संस्कृति और परंपरा ये सबसे ऊंचा स्थान में है। क्योंकि हमारी भारत की कला के साथ तो किसी भी कंट्री का कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन हम अपनी कला को भूलकर हम क्या करते हैं ना, विदेशियों की जो नाजायज चीज़ों को हम पहनना शुरू कर दिए, जीन्स पहनना शुरू कर दिए, हमने उनके कपड़ा को अपना आभूषण बना दिए, उनके अलंकार को आभूषण बना दिए, उनकी तरह नग्न होना। हमें खुशी फील हुआ कि नग्न होकर घूमने से हमारी औरतों का सम्मान बढ़ जाएगा। बड़ी दुख की बात है। लेकिन वीर सावरकर ऐसे बेटे थे, उन्होंने ये सब चीज़ों को मना किए थे और वैदेशिक वस्त्रों को जलाने की एक प्रयास जारी किए थे। उन्होंने जला भी दिए थे, लेकिन उसके लिए भी उनको केस लग गया। बड़ी दुख की बात है। हमारे भारतवर्ष में अगर कोई अच्छी चिंतन करता है तो हर समय पे उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। बड़ी दुख की बात है। मैं आज सारे माओं को विनम्र निवेदन कर रही हूँ, अगर आप गर्भ संचारण करने का अभी समय है और कर रहे हो, उसी तौर पे आप गुजर रहे हो, तो आप अपने बच्चे को वीर सावरकर का इतिहास खुद पढ़ो। खुद पढ़ने से क्या होगा ना, आपकी बच्चा, क्योंकि सनातन में प्रूफ है, अभिमन्यु माँ के कोख से ही युद्ध विद्या सीख लिए थे। क्योंकि माँ द्रौपदी को नींद हो गई थी, तो अर्जुन का जो चक्रवर्ती बाहर निकलने के लिए जो बता रहे थे, तो वो माँ सोने के बाद बच्चा सुन नहीं पाया। तो सोचिए, आज हमारी माएँ क्या करते ना, मोबाइल पकड़ के रील बनाते, जो गर्भ संचारण के समय पे भी गलत चिंतन करते। तो बच्चे आज 3 महीने के बच्चे भी मोबाइल पकड़कर स्क्रीन टच मोबाइल के बारे में इतना कुछ जान चुका है जो कि हम नहीं जान पाते। कितनी विडम्बना है। हम अपने बच्चे को क्या सीख दे रहे। इसी मातृशक्ति में रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी। इसी मातृशक्ति में बहुत सारे ऐसे प्रमाण है हमारे इतिहास में, जो मातृशक्ति अपने जान को गवा के आज देश को आज़ादी के लिए आज उनकी बड़ी अवदान है। लेकिन हम माँ क्या कर रहे हैं, हम अपने देश को रावण सुपर्णरेखा जैसा बच्चा दे रहे हैं, जो कि मेट्रो में नंगा होकर घूमने से हमारी महिलाओं को स्वाभिमान लगता है। अपनी नाभि के नीचे कपड़ा पहनने के लिए स्वाभिमान लगता है। बहुत मातृशक्ति, मुझे इसी मीडिया के चैनल के माध्यम से गलत आज बोलेंगे, लेकिन गलत नहीं है। हमारे यहाँ सीता माँ भी पैदा हुए थे, हमारे यहाँ द्रौपदी भी पैदा हुए थे, हमारे यहाँ बहुत ऐसे इतिहास में है, बहुत मातृशक्ति पैदा हुए जिनको नमन करने की इच्छा होती है। हमारे यहाँ जो दुर्गा माँ महिषासुर को वध करने की क्षमता रखते थे, आज उसी कलयुग में रानी लक्ष्मीबाई विदेशी को मारने की क्षमता रखे थे। तो सोचिए हम कितने बड़े हैं। हमारे लिए सृष्टि है, हमारे लिए भी विनाश है। अगर औरत ना हो तो घर घर नहीं होता है। एक घर तब तक मकान बन के रहता है जब तक एक महिला उस घर में प्रवेश नहीं करती है। माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, या बुढ़ापे में बहू के रूप में। पुरुषों को हर हालत में एक मातृशक्ति की जरूरत होती है। सोचिए आप कितने, आपके अंदर उतनी सहनशीलता, त्याग और इतने गुण भरपूर था, इसीलिए गर्भ संचारण करने का क्षमता सिर्फ मातृशक्ति को दिया गया। मैं हाथ जोड़ के, तुम्हारी ये छोटी बहन सोचो, बड़ी बहन सोचो, या माँ सोचो, या बेटी सोचो, सभी को मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रही हूँ, हम अपनी संस्कृति और कला को ना भूलें। हमें
हमारी कोख में वीर सावरकर भगत सिंह जैसा बच्चा चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जैसा कन्या चाहिए। ये संकल्प लेना आज चाहिए। आज मैं वीर सावरकर जी को जयंती पे उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ और हमारे भारतवर्ष के युवा पीढ़ी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वीर सावरकर के इतिहास को अपने शरीर पे धारण कर लिए। हम अलंकार पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें हमारी चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा आभूषण होता है। इसी चरित्र को अगर हम ऐसे बना ले कि जब अच्छे कोई है हमारे लिए तो उनके लिए हम बहुत अच्छे बने, हम राम जैसा मर्यादा पुरुष बने, सीता माँ जैसा त्यागी महिला बने। जब बुरा समय आए, राक्षस आए, तो हमें कोई सोचना भी नहीं है अस्त्र उठाने के लिए। हमें ऐसे इंसान बनना चाहिए कि मरने की डर हमारे कोई भी पुरुषों को नहीं था पूर्वजों में, ना आज भी है। तो हमें मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वीर सावरकर जी की जयंती पे आज सभी एक संकल्प लीजिए कि कम से कम उनकी फोटो के सामने खड़े होकर ये संकल्प ले, मैं भी एक दिन देश के लिए वीर सावरकर